नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट पीएलटी ग्रेड यूपी पेट एग्जाम जो भी आपका होने वाला है। अभी जनवरी में लास्ट शायद आपका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो उन सभी में जो आपका स्पेशल पूछा जाता है उसमें से वन लाइनर आपके लिए विशेष है यह प्रश्न पत्र। और इसमें जो आपके सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो देखो जैसे ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो जितने भी प्रश्न है सभी किसी न किसी एग्जाम में आपके उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये वीडियो। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहले प्रश्न से। प्रश्न है हमारा, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास है? तो यह गंगा और वरुणा के संगम में जो है सारनाथ है। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है, तो सारनाथ जो है बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये देखो अभी आपका एग्जाम में आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल अभी जो हुआ है कैंसिल हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1957 में की गई है। और ये भी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये मेरठ में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में स्थित गुफाएं हैं, तो गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो काशी जो है आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी इसे कहते हैं। ठीक। प्रश्न अगला हमारा है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो स्वर्ण त्रिकोण में आपका आगरा शामिल है। और हिंडन हवाई अड्डा अवस्थित है, तो ये गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे है। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इसका कर दिया गया है। और खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ? तो खेरिया आपका आगरा में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वह शुल्क माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वाहन शुल्क माल भाड़ा जो है इसका निर्माण होगा आपका वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये गोरखपुर। पहले ये विश्व का सबसे बड़ा था, पर अभी उत्तर प्रदेश रहेगा। अगर बात करें विश्व में, तो सबसे बड़ा अब हो गया हुबली, जो आपका कर्नाटक में सिद्धेश्वर के नाम से। ठीक। अगला है जेवर एयरपोर्ट किस जिले में? तो गौतम बुद्ध नगर में है जेवर, और सबसे बड़ा है। और उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। चकेरी आपका पड़ेगा कानपुर में। और कुशीनगर विमानपत्तन को अब अंतर्राष्ट्रीय विमान उद्घोषित किया गया 24 जून 2020 को। और कुशीनगर से पहली फ्लाइट कहाँ के लिए आई थी? तो ये कोलंबो से आई थी, श्रीलंका से, ये भी याद रखना। ठीक। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, तो लखनऊ से गाजीपुर जुड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है लखनऊ में, जिसको जानते थे अमावसी हवाई अड्डा के नाम से, तो वो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह के नाम से है। और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो ये आपका गोरखपुर में पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में टोटल 2 मुख्यालय हैं, एक गोरखपुर, दूसरा इलाहाबाद है। ठीक। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो इसकी लंबाई कितनी? तो 594 किलोमीटर। तो ये सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे है, और ये रायबरेली से भी होकर गुजरेगा मेरठ से इलाहाबाद की तरफ। ठीक। और ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो सभी को पता होगा आगरा में है, और इसको शाहजहां ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? कौशाम्बी है। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई? तो मिर्जापुर में रखी गई है। और अगला प्रश्न है हमारा, चौखंडी स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में है। ताजमहल के संगमरमर की छत होने का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। और ताजमहल पीलापन हो जाता है इसकी वजह से, ये अम्ल वर्षा का कारण होता है। ठीक। और सूफी संत हाफी वारिस अली शाह के मकबरे पर प्रत्येक वर्ष कहाँ मेला लगता? तो देवा शरीफ बाराबंकी में है। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित हो जाता है? तो बहराइच में आयोजित होता है। और अगला हमारा प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? तो 1983 में इसको सम्मिलित किया गया ताजमहल को, और लाल किला भी साथ में था। और स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया? तो कालपी, ये मिलेगा आपका एमपी में।
और हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह पुल का आयोजन कहाँ होता है? तो ये आपका आगरा में होता है। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का नाम क्या है? तो उसका नाम है रामायण क्रूज। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। और गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका गोरखपुर में पड़ेगा। हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया? तो 22। ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया। इसकी लंबाई बताएं तो 1600 किलोमीटर है। ठीक। और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो मेरठ व से प्रयागराज है। ठीक। ये अभी हमने बताया ना, मेरठ से प्रयागराज है। और अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे है तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है ये। और कई बार प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस वगैरह परिचालक है, इलाहाबाद आरओ में, सब में। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है। ठीक। याद रखना, ताज के नाम से ताजमहल मत लगा देना, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है और इसमें एक बार मेरी क्लास में बहस भी हुई थी। तो फिलहाल उन्होंने मेरा क्वेश्चन नकारा था, लेकिन मैंने सही बताया कि ये गौतम बुद्ध नगर में है ताज। और अगला प्रश्न है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH7 वर्तमान में NH19 के नाम से जाना जाता है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका इलाहाबाद में है, प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है लगभग 302 किलोमीटर। और जीटी रोड नहीं गुजरती तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना है? तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक है। और जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक। ठीक। अगला प्रश्न है, नरसिंह की सबसे ऊंची सौलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई? तो दुधई में। और घोषिता राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे तो कहाँ है? तो ये कौशाम्बी में है। और उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामपुर में है ये। ठीक। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और प्रयागराज स्थित इल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण? तो ये चंद्रशेखर के नाम से है, क्योंकि यहीं पे इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था अंग्रेजों से बचने के लिए। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में पड़ेगा। और ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? तो समग्रता उपागम को अपनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 में की गई है। विज्ञान नगरी कहाँ है? तो इसको लखनऊ कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल है? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। ये आपके 5 जिला है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा से नोएडा के बीच की है ये। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर उत्तर प्रदेश से संबंधित। और कल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके। तो आज के लिए बस इतना ही। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली मेरी क्लास होगी बीपीएससी बिहार 4.0 शिक्षक भर्ती के लिए। तो 9 बजे मेरा क्लास लोड हो जाता है, तो आप सभी लोग देखना ना भूलें, इसको इम्पॉर्टेंट क्लास रहती है। तो उसको भी वन लाइनर ही क्लास रहेगी आपकी, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, बेहतर से बेहतर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।